नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ये इसका डिटेल वीडियो है। इससे पहले जो शॉर्ट वीडियो है वो भी आपको यूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये जो थ्योरी है दोस्तों, ये एनालिटिकल या पॉजिटिविस्ट जो स्कूल है उसको बिलोंग करती है और इसको प्रपाउंड या इसको स्थापित किया था हैंस केल्सन ने। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्योर लॉ या वियना स्कूल ऑफ लॉ के नाम से भी जाना जाता है। हैंस केल्सन जो थे वो ऑस्ट्रियन जूरिस्ट थे और उनका जन्म प्राग यानी कि चेक रिपब्लिक में हुआ था 1881 को और 1973 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में हुई थी। शुरुआती दिन उन्होंने ऑस्ट्रिया में गुजारे, उसके बाद वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से वो चले गए अमेरिका और वहाँ पर उन्होंने एज ए प्रोफेसर जो था बहुत सी यूनिवर्सिटी में टीचिंग की। जैसे कि मैंने कहा कि जो प्योर थ्योरी है वो एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिविज्म का जो स्कूल है उसी की ही देन है। हाँ, इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट बातें की गई हैं, पर इसके जो उद्देश्य थे वो वही थे जो कि एनालिटिकल या पॉजिटिविस्ट स्कूल के थे। नाउ अब देखते हैं कि प्योर थियरी ऑफ लॉ जो थी वो थी क्या। तो प्योर थियरी ऑफ लॉ का कहना था कि भाई जो लॉ है या विधि है उससे हम बाकी सब तरह के एलिमेंट जो हैं उनको निकाल देंगे या उनको मिटा देंगे या उनको डिसएसोसिएट कर देंगे इससे, और जो हमारे पास सिर्फ लॉ का एलिमेंट प्योर बच जाता है उसे हम कहेंगे कि ये हमारी प्योर थियरी ऑफ लॉ की देन है और हमने उसको अप्लाई करके इसको ऐसा किया है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो विधि या लॉ जो है उसको बाकी सारी चीज़ों से, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, इन सब से अलग कर दिया जाएगा। यानी कानून, विधि या लॉ पर इन सब एलिमेंट का कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए, उससे सिंपल अपने तरीके से काम करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जनरली आपने देखा होगा कि ये नियम कानून लॉ होता है कि भाई बस स्टॉप पे कोई भी जो है वो स्मोकिंग नहीं करेगा। अब ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कहती है कि भाई अगर कोई इस तरह से करता है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो कि इज और आउट का कंसेप्ट में इनका था, शुड बी, कि भाई हमने तो नियम बनाया था कि यहाँ पर कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा, पर अगर कोई करता है तो फिर उसको पनिशमेंट जो है वो देनी होगी, बिना किसी और कारण को जाने हुए कि भाई पीने वाला जो था उसकी साइकोलॉजी क्या थी या पीने वाले का कोई सोशियोलॉजिकल, एथिकल या पॉलिटिकल इश्यू तो नहीं था जैसा कि वो कर रहा है। तो हम इन सब चीज़ों को कहता है इग्नोर कर देंगे। वी आर कंसर्न्ड प्योरली एंड सोलली विद द लॉ, और हम उसी की बात करेंगे और उसी में जो हमारा सैंक्शंस की प्रोविज़न है उसको हम ध्यान में रखते हुए उसको पनिशमेंट देंगे। अब ये जो बात है हो सकता है कि आपको थोड़ी कठिन लग रही हो, थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही हो कि भाई ये क्या बात हुई। तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं हम ब्रिटिश एम्पायर की 1947 यानी 1947 से पहले के समय की। तो उसके उदाहरण आपको अब भी सुनने को मिल जाते हैं कि ब्रिटिश जो थे उनके नियम, कायदे, कानून बहुत ज़्यादा सख्त थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। अगर उन्होंने लगान वसूल करना है तो वो करेंगे, फिर चाहे आपके पास हो या ना हो, चाहे आप उनको अपने गहने बेच के दें, चाहे ज़मीन बेच के दें, चाहे घर बेच के दें, चाहे वो आप पर किसी तरह का वायलेंस करें वो भी करेंगे, और यहाँ तक कि डेथ तक भी हो सकती थी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो सोच थी इस थ्योरी की वो वहाँ पर काम कर रही थी। अब बात करते हैं आज के दौर की। तो आज भी जैसे आप फॉरेन में जाते हैं, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो आप कहते हैं कि भाई उनके तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा सख्त हैं और ज़रा से भी ट्रैफिक वायलेशन पर चलान हो जाता है और आपको भारी भरकम चलान देना पड़ता है। भाई हमें कंसर्न नहीं है कि आपका जो फादर है वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, या आपका फादर पॉलिटिशियन है, या सामाजिक रूप में आप बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। हमें कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। हमें सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि आपने लॉ का वायलेशन किया है और आपको चालान भरना पड़ेगा। अब ये जितनी भी कंट्री सक्सेसफुल होती हैं या फिर ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस रखती हैं ग्लोबली, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि उन्होंने अपने आप को उस तरीके से रेगुलेट किया है कि भाई हमारा जो समाज है वो पूरी तरह से स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाएगा। और ये प्योर थ्योरी जो थी वही कारण थी ब्रिटिश एम्पायर की सक्सेस होने का, उसके सफल होने का। क्यों? क्योंकि अगर
वो किसी तरह की कोई लिबर्टी देते कि भाई ठीक है लगाना अभी नहीं मिला तो कल दे दो, परसों दे दो, या ठीक है, तो फिर क्या होता है कि चीज़ें जो है वो लाइट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो हेलमेट इसलिए नहीं पहनते हैं कि उनकी सेफ्टी है, ज़्यादातर लोग, बल्कि इसलिए पहनते हैं कहीं कहीं उनका चालान ना हो जाए, ठीक है ना। और ज़्यादातर तो पहनते ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप लिबरल करोगे सिस्टम को, लिबर्टी करोगे, तो फिर उसकी वायलेशन भी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और आपके लिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि स्ट्रिक्ट होने के भी अपने कुछ नुकसान हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से फ़ायदेमंद ही रहता है, बट जो लिबरल होना है या लिबर्टी देना है उसका नुकसान ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फिर आप किसी को भी रोक नहीं सकते। और एक तरह से जो लॉलेसनेस है उसको बढ़ावा मिलता है कि जब एक आदमी देखता है कि भाई दूसरा नहीं फॉलो कर रहा है तो मैं क्यों करूं, दूसरे को तीसरा देखता है, तीसरे को चौथा, और इस तरह से एक आपके समाज का एक माइंडसेट जो है वो बन जाता है। केल्सन की जो ये प्योर थ्योरी थी दोस्तों, ये जो नेचुरल लॉ थ्योरी थी उसके रिएक्शन में आई थी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये 20th सेंचुरी में जो एनालिटिकल या पॉजिटिविस्ट स्कूल था, या उसकी जो फिलॉसफी थी, उसका रिवाइवल भी था। और इस प्योर थ्योरी की कुछ सिमिलरिटी भी थी, यानी कि कुछ जो बातें जो थी इस प्योर थ्योरी की वो जॉन ऑस्टिन की जो वर्क था या उसका जो एनालिटिकल स्कूल था उससे मिलती थी, और कुछ मामलों में थोड़े बहुत डिफरेंस भी थे, और कुछ मामलों में ये जो थ्योरी थी वो रियलिस्टिक जो स्कूल था उसके भी क्लोज था। नो, जो एक प्रश्न जो है वो उठता है कि भाई हैंस केल्सन जो थे वो लॉ को इतना ज़्यादा प्योरीफाई क्यों करना चाहते थे। तो इसमें पहला कारण तो ये था कि भाई जो केल्सन थे वो डेफिनेटली जो एक ब्रांच थी जो एनालिटिकल स्कूल की या पॉजिटिविस्ट स्कूल की, उसके साथ मिलते जुलते थे। दूसरा कारण ये है कि साइंटिफिक डेवलपमेंट इन द यूरोपियन और द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, तो जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही थी, जो खोजें हो रही थी, जो चीज़ें बन रही थी, तो ये सब जो हो रहा था वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के कारण हो रहा था। और बहुत सी जो प्रथाएं थी, जो बहुत सी जो बिलीफ थे, उन सबको ये जो डिस्कवरी या इन्वेंशन जो थी वो तोड़ रही थी। जैसे कि मान लीजिए धरती जो है वो गोल है, ठीक है ना, वो चपटी नहीं है, या ठीक है नहीं, धरती जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, धरती जो है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है। यानी कि इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो थी वो सामने आ रही थी। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अनइमेजिनेबल है। कहने का मतलब ये है कि वो उस इन्वायरमेंट में पैदा हुए थे, इसलिए वो चाहते थे कि भाई इसको और प्योरीफाई किया जाए, और उन्होंने वर्ड साइंस को यूज़ भी किया है। नेक्स्ट कारण था प्योर थ्योरी का जो एम्पायर बिल्डिंग थी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई जो ब्रिटिश एम्पायर है वो इसी थ्योरी के बलबूते पर, या इससे पहले जो ऑस्टिन की जो एनालिटिकल स्कूल था उसी के बलबूते पर बड़ा, आगे बढ़ा और उसने अपना नाम किया। तो ये भी एक कारण रहा है कि वो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को लेकर आना चाहते थे। चौथा इसका कारण ये है कि जो नेचुरल लॉ था उसने अपनी जड़ें जमा ली थी, और उसको ब्रेक करने के लिए इस थ्योरी का आना बहुत ज़रूरी था। हालांकि ये थ्योरी बाद में कितना सर्वाइव की, कितना नहीं की, वो एक मैटर ऑफ डिस्कशन हो सकता है, पर उसको भी थोड़ा फिर मिक्सअप करके कई और चीज़ों के साथ ऐड किया गया। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई जो केल्सन की थ्योरी है ये तो ग्रैंड नॉर्म या बेसिक नॉर्म पर बेस है, और ये जो ग्रैंड नॉर्म या बेसिक नॉर्म है ये अपने आप में ही वेग या अनसर्टेन है। जब केल्सन को पूछा कि भाई ये क्या है, तो उसने कहा कि भाई इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल, यानी कि उसका कोई बेस नहीं है। तो जब आपका ग्रैंड नॉर्म जिसके बेस पर ये थ्योरी बनी है अगर वही आपका काल्पनिक है या हाइपोथेटिकल है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है वो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है। और उनका ये भी कहना था कि भाई ये ग्रैंड नॉर्म या बेसिक नॉर्म जो है ये जो है ये प्योर नहीं है, बाकी इससे निकलने वाले जितने भी लॉ हैं वो प्योर है। अब ये भी अपने आप में एक बहुत डाउटेड सी चीज़ थी कि भाई सोर्स जो है वो प्योर नहीं है, पर जो बाकी चीज़ें उससे निकल रही हैं वो प्योर है। तो इसमें भी कोई लॉजिक जो था वो केल्सन नहीं दे पाए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब केल्सन ये मानते हैं कि ये ग्रैंड नॉर्म जो है वो हाइपोथेटिकल है या काल्पनिक है, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो नेचुरल लॉ है उसको जगह दे रहे हो, क्योंकि नेचुरल लॉ भी यही कहता है कि भाई ये नेचर है, ये डिवाइन है, वो भी इस तरह की हाइपोथेटिकल बातें करता है। तो कहीं ना कहीं आप उस एलिमेंट को अंदर ले ही आए जिसको कि आप अवॉइड करना चाहते थे। कुछ लोग इस आधार पर भी आलोचना करते थे इसने जो है वो किसी तरह का कोई सॉल्यूशन जो है वो नहीं दिया है, और इसने जो कॉन्फ्लिक्ट है बाकी अलग अलग तरह की आइडियोलॉजीज के उनको कैसे सॉल्व करना है वो नहीं बताया गया है। तो ये सब जो थी वो आलोचना थी केल्सन की। और आप जानते हैं कि लॉ में या फिलोसफी में आलोचना भी होती है, फिर सपोर्टिंग व्यू भी आते हैं, तो इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं।
पर कुल मिला के देखा जाए तो डेफिनेटली कि उनका जो एक सोच थी वो वर्कआउट कर गई उनके लिए। तो डेफिनेटली ये जो एलिमेंट है प्योर थ्योरी का वो काम करता है, पर अनफॉर्चुनेटली ये जो है अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं कर पा रहा है दूसरी चीज़ों से। और इसका सिंपल जो एग्जाम्पल है वो आपको अपने लॉ कोर्सेज में ही देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल स्टडी करवाई जाती है, जहाँ पर आपको सोशियोलॉजिकल एज ए सब्जेक्ट होता है, जहाँ पर आपकी जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो उसका सब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि आप उन चीज़ों को साथ में लेकर चले। जहाँ तक बात है लॉ की, तो डेफिनेटली वो कुछ सोसाइटी के लिए प्योर थियरी ऑफ लॉ कितना काम करता है, कुछ के लिए वो उतना सफल नहीं हो पाता है या उस तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो ये जो थियरी थी इसने अपने टाइम में गुड रिजल्ट दिए हैं। लेटर ऑन ये जो थियरी थी वो उस तरीके से काम नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि हर थियरी की अपने प्लस होते हैं, अपने माइनस होते हैं। प्लस इसने दे दिए थे, माइनस जो उसको बाद में देखने पड़े, जिस कारण से कि जो ब्रिटिश एम्पायर था या जो एनालिटिकल स्कूल था वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा। बट स्टिल हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जिन भी देशों ने इस प्योर थियरी के जो फॉर्मेट है उसको फॉलो किया है वो आज सक्सेसफुल हैं। और उनकी सक्सेस का जो मंत्र है वो यही है कि प्योर थियरी ऑफ लॉ, यानी कि जो लॉ है उसको बाकी सब चीज़ों से डिसएसोसिएट कर दो ताकि वो सोलली प्योरली परफॉर्म कर सके। और जब वो इस तरह से परफॉर्म करेगा तो उसके रिजल्ट जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।